Assalamu alaikum. Today our topic is kinds of tort. There are two kinds of tort. Firstly, torts actionable per se, and the second is torts which are actionable only on proof of actual damage. Now, what are the torts actionable per se? Torts actionable per se where the act committed is punishable and no proof of actual damage is required. In these cases, defendant is held liable merely because he does a particular act, even though the plaintiff has suffered no actual damage. ऐसे केसेस जिसमें प्लेंटिफ को कोई एक्चुअल डैमेज प्रूफ ना करना पड़े और फिर भी वो टॉर्ट्स में डैमेजेस क्लेम कर सके, ऐसे टॉर्ट्स को कहते हैं टॉर्ट्स एक्शनेबल पर सी। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी में आपकी इजाज़त के बगैर दाखिल होता है तो इसे कहते हैं ट्रेसपास। इसी तरह अगर कोई आपको आपकी इंटेंशन के बगैर टच करे, दिस इज़ कॉल्ड बैटरी। तो ऐसे टॉर्ट्स में अगर कोई डैमेज नहीं हुआ ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन क्योंकि टॉर्ट कमिट हो गया है तो प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है डैमेजेस का, वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है। वो कोर्ट भले ही उसको नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड करे, लेकिन कोर्ट उसको डैमेजेस अवार्ड करेगी जस्ट टू एस्टैब्लिश हिज राइट। अब दूसरे टॉर्ट्स वो हैं जो कि प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस के ऊपर ही एक्शनेबल हो सकते हैं। मतलब कि प्लेंटिफ को उसी वक्त डैमेजेस मिलेंगे जब वो कोर्ट में जाके कोई स्पेशल इंजरी, कोई डैमेज प्रूफ करेगा कि प्लेंटिफ के पर्टिकुलर एक्ट की वजह से मुझे ये इंजरी हुई है, इस वजह से मुझे डैमेजेस अवार्ड किए जाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप नेग्लिजेंस का कोई क्लेम करते हैं तो इस केस में आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया है नेग्लिजेंस का, उसकी वजह से आपको ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंजरी हुई है, इस वजह से आपको डैमेजेस अवार्ड किए जाएं। इसी तरह न्यूसेंस के केस में भी आपको स्पेशल इंजरी जो है वो प्रूफ करनी पड़ती है, फिर जाके डैमेजेस अवार्ड होते हैं। सिमिलर इन द केस ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन कि अगर कोई, जब तक आप जो है इंजरी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में जो है सक्सीड नहीं हो सकते। अब जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस होता है उसके अपने जो एसेंशियल्स हैं वो यही हैं कि प्लेंटिफ ने कोर्ट को प्रूफ करना है कि जो अर्लियर लिटिगेशन थी वो विदाउट एनी काज ऑफ एक्शन थी, उसमें प्रॉपर हियरिंग हुई और वो डिसमिस हो गई प्लेंटिफ के हक़ में। और क्योंकि वो डिसमिस हो गई है तो आप फिर कोर्ट को ये प्रूफ करेंगे कि अर्लियर जो लिटिगेशन थी उससे आपको मेंटल टॉर्चर हुआ और आपके पैसे का ज़िया हुआ। डिफेंडेंट ने आपको जो है वो बिला वजह एक लिटिगेशन में ड्रैग किया था, इस वजह से आपको मलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में डैमेजेस अवार्ड किए जाएँ। सो द टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल पर से, उसमें आपको कोई जो है डैमेज प्रूफ नहीं करना पड़ता, लेकिन टॉर्ट्स विच आर एक्शनेबल ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज, इन केसेस में आपको डैमेजेस सिर्फ उस वक्त अवार्ड होंगे कि जब आप कोई स्पेशल डैमेज जो है या कोई इंजरी कोर्ट को प्रूफ करेंगे। तो दोनों काइंड्स ऑफ टॉर्ट्स जो हैं, एक जो है उसमें आपको डैमेजेस प्रूफ नहीं करने, आपने इंजरी प्रूफ नहीं करनी, आपने जस्ट ये बताना है कोर्ट को कि मेरा लीगल राइट था और वो इन्फ्रिंज हो गया है, और उस पर आपको कोर्ट जो है वो डैमेजेस अवार्ड करेगी। और दूसरा जो है जिसमें आपने, जब तक कोर्ट को आप इंजरी प्रूफ नहीं करेंगे, कोर्ट आपको जो है डैमेजेस अवार्ड नहीं करेगी। तो ये दो काइंड्स हो गई। फर्स्ट इज़ एक्शनेबल पर सी कि आपने डैमेज प्रूफ नहीं करना, जस्ट आपने कोर्ट को ये बताना है कि एक टॉर्टस एक्ट कमिट हुआ है। और दूसरा ये कि कोर्ट ने, दूसरा वो टॉर्ट है जिसमें आपने कोर्ट को बताना है कि एक टॉर्टस एक्ट कमिट हुआ है और उसके कमिट होने की वजह से मुझे ये नुकसान हुए हैं। इन दैट केस फिर कोर्ट आपको उस नुकसान की भरपाई करेगी और आपको डैमेजेस अवार्ड करेगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।